हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। कल आपको जलंधर की आपको बहुत सुंदर हमने आपको कथा सुनाई और आपने बहुत अच्छे से कथा भी श्रवण की। अभी गर्मी तेज हो गई ना थोड़ी सी, आप लोगों को आलस ना आए इसलिए बीच बीच में किया है ना। हाँ, जलंधर की उत्पत्ति कैसी हुई आपको हमने बताया। जलंधर बहुत शक्तिशाली था, जिससे पंजाब में जलंधर बना। जलंधर एक सिटी है ना, और अपने पत्नी के तप के द्वारा वो महाराज किसी से डरता नहीं था। उसकी जो पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, इससे उसकी शक्ति बढ़ गई। उस शक्ति के कारण महाराज वो किसी से भी स्वर्गलोक में भी उसने आक्रमण कर दिया। एक दिन जलंधर समुद्र से हुआ है जन्म जलंधर का, इसलिए लक्ष्मी जी उसको भाई भी मानती है जलंधर को। लेकिन जलंधर की एक बहुत क्रूर है महाराज। जो भी जिसको समझ में आता है वो मन से करता। एक दिन की बात है, जब भगवान शंकर के पास में जलंधर गया तो भगवान शंकर से भी लड़ाई करने के बारे में सोचने लगा। तो स्वयं पार्वती जी ने भगवान विष्णु से बोले इसके लिए इसका महाराज आप उद्धार करिए। तो भगवान विष्णु ने जलंधर को भगवान कृष्ण का रूप रखा। भगवान कृष्ण द्वापर में जब आए ना, तो जलंधर में उनके पति का रूप रखा भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। परंतु आप कहते उसके पातिव्रत भंग को करने के लिए भगवान ने जलंधर जैसा ही रूप किया और उसके पतिव्रत को भंग करने के बाद में महाराज पतिव्रत को भंग कर दिया। यहाँ शंकर जी के आपस में जब युद्ध हुआ जलंधर का, और जलंधर का तप कम हो गया, उसकी पत्नी का तप कम हो गया, यहाँ उसके पुण्य भी कम हो गए और जलंधर का क्या हो गया? जलाधर का श्रृंगार हो गया। इसका मतलब क्या है? घर के अंदर में माताएं जो बहनें रहती हैं, हमारी माएं, उनका जो जप और तप है, उनके कहते हैं कि स्त्री और मिस्त्री दोनों सही होना चाहिए। यदि महाराज मिस्त्री सही मिल गया तो घर बन जाएगा, और स्त्री बढ़िया रही तो मकान घर बन जाएगा। तो स्त्री और मिस्त्री, सारा मिस्त्री जो है गड़बड़ा गया तो घर के कोने को बिगाड़ देगा, और घर में स्त्री बिगड़ गई तो घर को चौपट कर देगी। इसलिए ध्यान रखना है माताएं। हाँ, आज स्त्री और मिस्त्री के बना दे, मिस्त्रियों से ज्यादा नहीं गड़बड़ करना। एक बार 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 तुम परेशान करोगे नल वाले को तो कोई ऐसा गड्ढा खोद जाएगा महाराज, ऐसा पानी का लीकेज कर देगा, ढूंढते रहो, पूरा खोदना पड़ेगा तुमको। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए घर में स्त्री और मकान में मिस्त्री दोनों सही होना चाहिए। महाराज बहुत दुख हुआ इसको। जलंधर की पत्नी वृंदा के मन में आई। वृंदा महाराज किसकी? वृंदा ये इसमें सब कोने से कोने लगे हुए हैं। जैसे तुम्हारे मामा का, काका का, चाची की, ताई की, मामा की बहन की लड़की के लड़का से शादी हुई, ऐसे देवताओं और राक्षस के अंदर सब मिले हैं ये सब। जैसे कांग्रेस और बीजेपी ऊपर में सब शादियों में एक दूसरे को नेताओं को बुलाते हैं, ऐसे ही मामा, काकी, चाची, काय की, नानी की, मौसी की लड़की से उसकी शादी हुई। ये वृंदा भी महाराज, वृंदा भी एक राक्षस की लड़की थी। वृंदा भी एक राक्षस की लड़की थी जो जलंधर से विवाह हुआ। उसको बहुत दुख हुआ वृंदा को। वृंदा ने श्राप दे दिया कि महाराज आप पत्थर हो जाओ। उधर ठाकुर जी बोले कि हम यदि पत्थर बन जाएंगे सालग्राम तो हम भी भोग को नहीं ग्रहण करेंगे। तो उनको तुलसी बननी पड़ी। इसके बाद में भी शांति नहीं हुई, तो तुलसी ने जब धीरे धीरे वृंदा माला पहनाना है। मंगल भवन अमंगल हारी
विभो सुदस हरे वृंदा ने जब भगवान को बोला तुम सालक राम हो जाएगा, तो ठाकुर जी ने भी बोले कि जब तक आप हमारे आपके द्वारा हमारा भोग नहीं लेंगे, आप हमारे पास नहीं रहेंगे, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसको लेकिन दुख बहुत हुआ वृंदा को। बोले यार बताइए, भगवान हो गए, दूसरे पति के रूप में बन गए और हमारे पतिव्रत को भंग कर दिया, तो बहुत दुख हुआ उनको। आइए महाराज, तो बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने वृंदा ने अपने शरीर को छोड़ा। बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। महाराज वृंदा ने अपने शरीर को छोड़ा तो 3 रूपों में परिवर्तित हुई। वृंदा ने शरीर छोड़ा तो उसकी राख से 3 प्रकार के पेड़ उत्पन्न हुए। कितने? एक तो तुलसी, एक आंवला और एक मालती। क्या है? एक पीला पीला होता है, उसको लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वृंदा ने जब शरीर छोड़ा तो 3 प्रकार के पेड़ उत्पन्न हुए, आंवला और मालती और उसके बाद में तुलसी का पेड़ उत्पन्न हुआ। एक दिन उसका उद्धार किया। एक बहुत बड़ा राक्षस था, भगवान शंकर की कृपा से जालंधर नाम का दानव का जब उद्धार हुआ, तो एक दिन अनेक कथाएं सुनाने के बाद में जो जिन नाम का एक राक्षस था, जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने अपने गण को आदेश दिया और एक कीर्ति मुख नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। उस कीर्ति मुख नामक गण ने भी जिन नामक जो राक्षस था उसका उद्धार कर दिया। एक सुंदर कथा आती है। भगवान शंकर बहुत बड़े औगणदानी हैं। भगवान शिव के पास में जो भी व्यक्ति जाता है भगवान शंकर के पास में, भगवान शंकर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब शिव के द्वारा जालंधर का उद्धार होने के बाद में एक दिन भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कुछ लीला करता हूं। तो भगवान शंकर ने नट का रूप धारण किया और नट का रूप धारण करके एक राज्य में प्रवेश किया। उस राज्य में एक भक्त रहता था उनका। उस राज्य में एक भक्त रहता था। उस भक्त को उद्धार करने के लिए हमारे शंकर भगवान, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जैसे उनके कार्तिकों को मिलने के लिए हर शिवरात्रि